जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, भगवान श्री राम जी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद है। कोई कहता है भगवान श्री राम सगुण है, कोई कहता है भगवान राम निर्गुण है। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि भगवान निर्गुण है या सगुण है। आज सवाल यह है दोस्तों कि क्या निर्गुण सगुण दो राम है या एक ही राम के दो स्वरूप है, एक निर्गुण एक सगुण। एक तरफ है गोस्वामी तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम के सगुण रूप की उपासना करते हैं, और दूसरी तरफ है कबीरदास जी जो भगवान राम के निर्गुण रूप की भक्ति करते हैं, जो कहते हैं कि हर घट बैठा साइया सुनी से न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। यानी कबीरदास जी के जो राम हैं वो सभी घटों में वास करने वाले हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या कबीरदास जी के और तुलसीदास जी के जो राम हैं वो अलग अलग हैं या भगवान श्री राम एक हैं, बस फर्क है इन दोनों भक्तों के दृष्टि में। आज हम यह बात ग्रंथों से प्रमाणित करेंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कबीर साखी में देखते हैं कबीरदास जी के राम। दोस्तों, यह कबीर साखी है संत विवेक दास आचार्य और इसके प्रकाशक हैं रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौरी गली वाराणसी। इसके पृष्ठ संख्या 480 पे दोस्तों एक प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे प्रश्न है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, एक राम तीन गुण से न्यारा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे एक एक लिखा हुआ है। यह नहीं है कि एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घट घट में बोले, तीसरा राम शकल पसारा और चौथा राम तीन गुण से न्यारा। ऐसा नहीं, यहाँ एक एक शब्द आ रहा है। यानी जो एक राम है वही दशरथ घर डोलते हैं, वही राम घट घट में बोलते हैं, वही राम का शकल पसारा है और वही राम तीन गुण से न्यारे हैं। ये तीन गुण कौन सा? ये नहीं कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हो रही है, नहीं, या रजगुण तमगुण सतगुण की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि दशरथ घर जो डोलते हैं, डोलने का जो गुण राम करते हैं वो गुण, और घट घट में बोलने का जो इनके पास गुण है राम के पास वह गुण, और सकल पसारा इस संसार को निर्माण करने का, संसार की सृष्टि करने का जो गुण है उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक राम जो है, ये राम जो है इन तीनों गुणों से पार भी है। यहाँ पे प्रश्नकर्ता ने फिर प्रश्न किया दोस्तों, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का शकल पसारा, कौन राम तीन गुण से न्यारा। अब उत्तर दिया गया है इसका। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि कहिए कौन से राम दशरथ घर डोलते हैं, वह कौन से राम घट घट में बोलते हैं, और कौन सा राम का शकल पसारा है, और कौन राम तीन गुण से न्यारा है। यानी बोलने का और डोलने का और संसार की सृष्टि करने का, यह तीन गुण जो तीन गुणों से जो न्यारे राम है वो कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर दिया गया है कि आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार राम घट घट में बोले, बिंदु राम का शकल पसारा, निरालंब राम सभई ते न्यारा। आकार राम यानी साकार राम जो है दशरथ घर डोलते हैं, और निराकार राम घट घट में बोलते हैं, और बूंद राम का, बिंदु राम का शकल पसारा, और निरालंब राम सभई से न्यारा है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे दोस्तों, वास्तव में कबीरदास जी और तुलसीदास जी के राम अलग अलग हैं क्या। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के और तुलसीदास जी के राम कौन हैं इस बात को देख लेते हैं। इसी साखी के पृष्ठ संख्या यह 407 है, और इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि सब घट मेरा साइया सुनी से न कोई, बलिहारी व घट की जो घट प्रगट होए। यानी कबीरदास जी के जो राम हैं वो सभी घटों में वास करने वाले हैं। और वह कैसे हैं? यहाँ पे 408 पे कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जीव मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। यानी जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली दिखाई नहीं देती दोस्तों कि वह कैसी लाली है, उसी तरह से बता रहे हैं कि सभी घटों में तू वास करता है लेकिन देखने में नहीं आता है। अब आगे बता रहे हैं दोस्तों, यह पृष्ठ संख्या 410 है। कह रहे हैं कबीर साहब कि नाम अनंत जो ब्रह्म का, ब्रह्म यानी परमात्मा का, जिनका वार न पार, मन माने सो लीजिए कहें कबीर विचार। कहते हैं कि ब्रह्म का नाम तो अनंत है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। जो नाम तुझे अच्छा लगे उसी को ध्यान कर जप करो, फल मिलेगा, क्योंकि सब प्रभु के ही नाम है। यानी जो ईश्वर के नाम है दोस्तों, परमात्मा के नाम है, वो अनंत है। अब यहाँ पे देखिए, यह पृष्ठ संख्या इसी साखी का 411 है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जे वही एके ब्रह्म ते जीव ईश जग जान, ब्रह्म विचारे पाया नाम रूप की हान। इसी प्रकार से ब्रह्म एक है, उसी से सब जीव और ईश्वर बना है। यदि विचार
कर देखोगे तो नाम रूप सब खत्म हो जाएगा, हर रूप में ब्रह्म को ही पाओगे। तो यहाँ पे कुल मिला जुला करके कबीर साहब के कहने का एक ही मतलब है कि वह परमात्मा सभी घटों में वास कर रहा है और उसके अनंत नाम रूप रंग है। आप जिसको अच्छा लगे आपको वह नाम लेकर भजन करो। ठीक है, अब हम तुलसीदास जी के राम को देख लेते हैं उनके रामचरित मानस में। ठीक है दोस्तों, यह रामचरित मानस है और इसका बाल कांड का दोहा नंबर 198 है। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। यानी जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। ठीक है, आपने देखा अभी कबीर साहब का कि वो कह रहे हैं कि ब्रह्म एक है लेकिन उसके नाम रूप अनेक है। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, वही भक्तों के प्रेम वश कौशल्या के गोद में प्रकट होता। यह बालकांड का दोहा नंबर 205 है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ठीक है, यानी इनके भी जो ब्रह्म है, जो निर्गुण है, परमात्मा है, अजन्मा है, लेकिन वो फिर भी भगत के प्रेम बस सगुण रूप धारण करते हैं। यह उत्तरकांड का दोहा नंबर 98 है। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु। यानी जो इनके परमात्मा है राम, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर उनको छोड़ करके कोई मुक्ति चाहता है तो समझ लो कि वो पशु है, उसको कोई ज्ञानवान नहीं है। अब यहाँ पे भगवान राम काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं, उत्तरकांड का यह दोहा नंबर 85 है। इसमें कह रहे हैं कि माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे, मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। यानी दोस्तों यहाँ पे जो भगवान राम है तुलसीदास जी के, वही ब्रह्म है और कबीरदास जी ने उन ब्रह्म के बारे में लिखा कि वह अनंत रूप धारण करते हैं, जो तुम्हें पसंद आए उसको भजो। ठीक है, अब दोस्तों हम ये साखी में जो कबीरदास जी के राम हैं, एक राम दशरथ घर डोले, इसको हम देख लेते हैं कि तुलसीदास जी के वो राम कौन से हैं जो दशरथ के घर डोलते हैं। अभी आपने देख लिया होगा कि वह ब्रह्म है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि वह कौन राम है जो दशरथ के घर डोलते हैं। दशरथ के घर डोलने वाले राम के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह क्यों दशरथ के घर डोलते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनित जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यह बालकांड का दोहा नंबर 120 का चौपाई नंबर 3 और 4 है। इसमें बताया गया दोस्तों कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, तो भगवान राम उन असुरों को मारने के लिए प्रकट होते हैं। नीचे लिख भी दिया गया है कि असुर मार थापई सूरन न राखई निज श्रुति सेत, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेत। भगवान राम के जन्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। अब इस साखी का जो दूसरी लाइन है दोस्तों, एक राम घट घट में बोले, जो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि एक राम घट घट में बोले। अब उसको हम देखते हैं कौन से राम घट घट में बोलते हैं, तुलसीदास जी उसके बारे में क्या लिखते हैं। यह बालकांड का दोहा नंबर 7 है दोस्तों। इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता। यानी जहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक राम घट घट में बोले, वहीं पे यह कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जो जड़ चेतन जगत है वो सब में सबको मैं राम मैं जान करके वंदना करता हूँ। आगे बहुत प्रसिद्ध चौपाई दोस्तों कि सिया राम मैं सब जग जानी, करनऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी जो इनके सीताराम है दोस्तों तुलसीदास जी के, वह सभी प्राणियों में विद्यमान है। जैसे कि कबीरदास जी बोल रहे हैं कि एक राम घट घट में बोले। ठीक है, तो 2 लाइन आपके क्लियर हो गया है। अब हम तीसरी लाइन पे चलेंगे। यह दोस्तों कबीरदास जी का जो यह एक राम का शकल पसारा है, इस चीज को हम श्रीमद् भागवत गीता में देखें। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय है और श्लोक 7 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवाय जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मड़ियां सूत के धागे में पिरोई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत
हो रहा है। अब आगे भगवान इसमें कहते हैं दोस्तों, यह अध्याय 9 है गीता का और श्लोक 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। इसमें भगवान ने साफ शब्दों में कहा दोस्तों, कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, स्वेदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। यानी जिस बीज से यह जगत प्रकट हुआ है वह स्वयं मैं हूँ। यानी सारा चीज इसमें भगवान ने बताया कि स्वयं मैं हूँ। अब हम चौथी लाइन पे चलते हैं दोस्तों, एक राम तीन गुण से न्यारा। यानी ये जो तीनों गुण है, दशरथ के घर डोलने वाले, घट घट में बोलने वाले और सारा संसार को प्रकट करने वाले, उनसे एक गुण इसमें बता रहे भगवान के कि इन तीनों गुणों से न्यारा भी एक राम है, जिनको यहाँ पे उत्तर में बताया गया कि निरालंब राम, जो किसी पे आधारित नहीं है। तो इस चीज को हम तुलसीदास जी के रामायण में भी देख लेते हैं और फिर हम गीता में आपको बताएंगे। ठीक है, यह देखिए रामचरितमानस है और उत्तरकांड है और इस उत्तरकांड का 77 दोहा नंबर है ये और इसकी चौपाई नंबर 4 है। इसमें क्या कहा गया है, परवश जीव सोवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा भेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यप माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या है, भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। जीव का बराबर जन्म मृत्यु होता रहता है, संसार भी प्रलय होता रहता है, लेकिन भगवान स्वतंत्र होने की वजह से इनका जो है प्रलय नहीं होता है, जिसको कबीरदास जी ने निरालंब राम बोला है। ठीक है, यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 9 है और इस श्लोक की संख्या यहाँ पे 4 और 5 है। इसको ध्यान से समझने की बात है दोस्तों। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त, यानी इस सारे संसार को दोस्तों भगवान अपने निराकार स्वरूप से व्याप्त किए हुए हैं, यानी सभी घटों में वही बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इसी के 10 के 20 में वो बोलेंगे दोस्तों कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं उसको भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यह 10 का 20 है। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। यानी सारे प्राणी जब सबका अंत हो जाता है दोस्तों, तो भगवान ही रहते हैं केवल शेष। यानी भगवान किसी पे आधारित नहीं है। कहने का अर्थ इनका यह है कि मैं किसी पर आधारित नहीं, मैं सारे संसार में हर घटों में वास तो करता हूँ, लेकिन उस घट का जो प्राणी है उसके मर जाने के बाद भी मैं मरता नहीं हूँ। ठीक है, मैं शेष बचता हूँ। यानी यह जगत और यह जीव प्रलय हो जाने के बाद भी भगवान शेष रहते हैं। ठीक है, वही आदि भी है और वही मध्य भी है और अंत भी वही है। यानी कुल मिला जुलाकर सब कुछ वही है। कहने का अर्थ यह है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे दोस्तों भगवान ने समझाने का प्रयास किया कि यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है और सभी प्राणी मुझ में, लेकिन आगे कहते हैं कि लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। ठीक है, जैसा कि भगवान ने इस 10 के 20 में बताया दोस्तों कि मैं आदि, मध्य और अंत स्वयं मैं हूँ, वही चीज आप बता रहे हैं कि मैं इस संसार में सभी प्राणियों को घेर करके स्थित हूँ, लेकिन मैं उनमें भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि यह संसार सदा रहने वाला नहीं है दोस्तों, इसका प्रलय हो जाता है। अगर भगवान इसके साथ ही प्रलय हो जाते तो उनका भी अंत हो जाता है, लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि वह संसार को घेर करके रखे हुए हैं, लेकिन इस संसार के साथ में उनका प्रलय नहीं होता है। तो ये संसार से अलग है बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का अर्थ है कि भगवान संसार में रहते भी हैं और संसार से अलग भी हैं, और भगवान से ही सारा संसार प्रकट होता है और भगवान में ही सारा संसार विलय हो जाता है। तो ऐसा ही भगवान यहाँ पे अपने स्वरूप को बता रहे दोस्तों कि मैं सभी घटों में वास करता हूँ और सभी संसार के प्रलय हो जाने के बाद मैं स्वयं अंत में ही मैं ही बचता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यह जो प्रश्न उत्तर था कि कौन राम दशरथ घट डोले, कौन राम घट घट में बोले, दोस्तों यह कथा इस प्रकार है कि जब कबीरदास जी रामानंद जी को गुरु बनाते हैं तो रामानंद जी उनको राम नाम का मंत्र देते हैं। तो कबीरदास जी राम 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 कर रहे हैं, उसी टाइम जो है कुछ लोग आए और बोले भाई कबीरदास जी तुम किस राम की जप कर रहे हो? तो कबीरदास जी बोले कि क्या कोई अलग राम होते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ,
एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो राम तो कई है, बताओ इसमें से तुम्हारे कौन से राम है? तो कबीर साहब बोले कि ठीक है, मैं गुरु जी से पूछकर बताऊंगा। तो गए अपने गुरु जी के पास और बोले कि ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने बोला है। तो गुरु जी ने कहा कि बच्चा, ये जो राम है वो एक ही है, वही राम दशरथ के घर डोलते हैं, जब धर्म की हानि होती है असुर बढ़ जाते हैं। वही राम सभी घटों में बोलते हैं आत्मा के रूप में। वही राम बीज के रूप में सारे संसार को प्रकट करते हैं, क्योंकि राम से पहले कुछ होता नहीं है, तो राम से ही सारा संसार प्रकट होता है। और यह सारा संसार प्रलय में चला जाता है, इसलिए वह राम कभी मरते नहीं, संसार मर जाता है, तो इसलिए वो राम इस संसार से अलग भी है। तो कबीरदास जी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और इसके बाद जाकर फिर राम राम भजन करने लगे। तो फिर वही लोग आए, बोले भाई अपने गुरु जी से पूछ कर आए हो, किस राम की भजन कर रहे हो? तो बोले ठीक है। कबीरदास जी बोलते हैं ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बस मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं गुरु जी ने जो मेरा बताया है मैं उसका उत्तर दे दूंगा आपको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपना प्रश्न रखो। तो कबीर साहब बोले, एक बाप तेरे दादी का बेटा, एक बाप तेरी फुआ का भाई, एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक बाप तेरी माता का पति, बता भाई कितने तेरे बाप हैं? अब वो जो तार्किक व्यक्ति थे दोस्तों, अब उनको उनका उत्तर मिल गया था। तो बोले कि भाई ये बाप अलग अलग नहीं है, जो मेरे पिताजी हैं वही मेरी दादी के बेटा भी है, वही मेरी फुआ का भाई है, वही मेरे नाना का जमाई है, वही मेरे माता का पति भी है, तो ये राम एक ही है। तो ऐसा ही कबीरदास जी ने तब इनको बोला कि भाई राम एक है, तुम्हारी सोच अलग अलग है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।